सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं साइंस 2 सब्जेक्ट के लिए। जी हां दोस्तों, साइंस 1 तो चलो बीत गया और कई सारे क्वेश्चंस जैसे कि आप देखे ही होंगे कि पेपर का लेवल बहुत इजी था, इजी टू मॉडरेट था वीकेंड से, तो बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया है। कई सारे क्वेश्चंस जो हमने बताए थे उसमें से रिपीट भी हुए, जैसे कि खासकर न्यूमेरिकल्स के अगर आपने बोले वो टंगस्टन वाला एग्जांपल सेम टू सेम वही एग्जांपल कराया था, पावर वाला एग्जांपल हमने कराया था, कई सारी चीजें जो मैंने रेनबो के बारे में बताया था, ठीक है ना, वो सारी चीजें पूछी गई थी। एमसीक्यूज वगैरह में भी बहुत सारी ऐसे जो टॉपिक्स मैंने बताए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस बने थे। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था। आप में से सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूं। कमेंट सेक्शन में बता देना। आप साइंस 1 को बाजू कर दो, क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि साइंस 1 जो हो गया है या फिर जो भी पेपर अब तक चला गया उसको साइड करो, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है। तो साइंस 2 के लिए आज मैं लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें बहुत सारी चीजें लाइक ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, वन सेंटेंस, कोरिलेशन, नेम द फॉलोइंग, कंप्लीट द चार्ट। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1B में आता है। बहुत बेहतरीन तरीके से फटाफट से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, मजा आएगा और कॉन्सेप्ट भी बता के चलूंगा। साथ ही में आप हमारे वीडियो सेक्शन को जाके चेकआउट कर सकते हो, स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक सेपरेट वीडियो अभिषेक सर ने बना के डाल दिया, जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो चेकआउट कर लो और फटाफट से चैनल पे जुड़ो और इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। और एक छोटा सा लाइक का टारगेट, मुझे पता है आप लोग लाइक पूरा कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग पे पूरा भरोसा है, और अगर आप चाहो तो इस वीडियो पे 1500 लाइक जो है वो आप कंप्लीट करवा सकते हो। तो 1500 लाइक हो जाना चाहिए, फटाफट शेयर करो। चलो तो स्टार्ट करेंगे। तो पहले 2025 की अगर मैं बात करूं, ये देखो ये क्वेश्चन कैसे आए थे। देखो ये 5 क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट। यहां पे फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, फर्टिलाइजेशन है। ये चारों प्रोसेस को अगर आप देखोगे, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग, ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। तो ये इट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। तो यहां पे ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वो तो आपका रिप्रोडक्शन होने का प्रोसेस है, अलग प्रोसेस चीज है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो ऑप्शन आएगा मेरा, फर्टिलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑड मैन आउट क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज द ऑड मैन आउट। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ओके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटीज का कोरिलेशन इंसुलिन है, मतलब डायबिटीज जो होता है ना, वो इंसुलिन जब होता है ना कम हो जाता है, आपको पता है शुगर का लेवल कंट्रोल करता है इंसुलिन। हमारे बॉडी में पैनक्रियास नाम का एक ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है, जो शुगर से लड़ता है, समझ लो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वैसे कैंसर में कौन सा थेरेपी यूज होता है, कीमोथेरेपी यूज होता है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। कीमोथेरेपी, कैंसर आया तो कीमोथेरेपी। ट्रू और फॉल्स आया था कि स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन की स्टडी में फॉसिल जो मिलता है, यानी कि कोई भी किसी चीज का कंकाल मिल रहा है या फिर किसी चीज का बोन मिल रहा है, तो ही तो पता चलेगा ना इवोल्यूशन का क्या प्रोसेस रहा होगा। जैसे हम बोलते हैं कि डायनासोर थे, करेक्ट है, अलग अलग टाइप के डायनासोर थे, ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स था, टीआरएक्स था, क्या क्या अलग अलग टाइप के डायनासोर, बड़े बड़े छोटे छोटे उड़ने वाले, लेकिन किसी ने देखा नहीं था क्योंकि उस टाइम पे इंसान नहीं थे, ना ही कैमरा था, बट ऑब्वियसली तो कैसे पता चला कि ये डायनासोर इतने बड़े इतने छोटे या फिर होते भी थे कि नहीं, तो वो फॉसिल से पता चले, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एविडेंसेस मिले इवोल्यूशन के, उससे पता चले। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है गिव एनी 2 कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों होता है, यूज क्या है। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें आपका क्रॉप्स जो होगा उसके यील्ड को बढ़ाया जा सकता है, अलग अलग हाइब्रिड सीड्स निकाले जा सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स कहते हैं, वो बना बीटी जिंदल, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जिंदल बोल रहा हूं, देखो जिंदल कंपनी की याद आ गई, बीटी ब्रिंजल, बैंगन, बीटी, ठीक है ना, याद रखना। और आपका बीटी कॉटन भी होता है, ये आपने ए चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में भी बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो हमने चैप्टर्स में पढ़ा रखा है। वन शॉट वीडियोस के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, वो सभी चैप्टर्स के अगर आप डिटेल कंसेप्ट समझना चाहते हो तो लेक्चर्स देखते रहो। साथ ही में हमारे जो लाइव चल रहे हैं वो भी आप देखते रहो, जो आपको कंसेप्ट क्लियर कराएगा और फटाफट से रिवाइज भी कराएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक फिश है, बीइंग ए फिश आई परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स, मतलब मैं एक फिश हूं और मैं अपना रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग से करता हूं। तो पहली बात तो मुझे, अगर फिश होती है पानी में रहती है, तो पानी में रह के फिश कैसे ऑक्सीजन लेती है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स होता है उनका, गलफड़ा बोलते हैं हिंदी में, तो गिल्स प्रेजेंट होता है, गिल्स से ऑक्सीजन लेते हैं वो लोग। लेकिन इसके पास तो लंग्स है, तो ये कैसे ऑक्सीजन लेता है, तो ये एक ऐसी फिश है जो लंग से ऑक्सीजन लेती है, क्योंकि ये फिश एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। और ये फिश का नाम है दोस्तों लंग फिश, याद रख लेना, क्या नाम है, लंग वाली फिश, इनके पास लंग्स होते हैं। तो याद रखना, ये 2025 में ऐसे क्वेश्चन थे। फिर 2024 के क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा था, फाइंड द ऑड मैन आउट। डक बिल प्लेटिपस है, पॉम्पलेट है, लंगफिश है, पेरिपेटस, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉम्पलेट। क्यों होगा पॉम्पलेट, सुनो, पहली बात तो डक बिल प्लेटिपस ये भी कनेक्टिंग लिंक है,
लंग फिश अभी अभी देखा, कनेक्टिंग लिंक है। पेरिपेटस भी कनेक्टिंग लिंक है, एनालिडा और वो आर्थ्रोपोडा का समथिंग मिक्सचर है। और पॉम्पलेट तो प्योर मछली है, पाइसेस कैटेगरी की आती है, यानी फिश है वो, तो इसके लिए पॉम्पलेट मेरा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर कोरिलेशन देखो, स्किन का मेलानिन पिगमेंट होता है, स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट से स्किन होता है, पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, याद रखना। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन। वाटर के अंदर ही हुआ था ब्लू रिवॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट ट्रू स्टेटमेंट है। WHO का फुल फॉर्म पूछ दिया था इन्होंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफी फेमस था कोविड के टाइम पे, ठीक है ना। और अगर पूछेगा आपको क्रोमोसोम बताओ, तो मेल का याद रखना, मेल के क्रोमोसोम 44 प्लस XY होते हैं, मेल के पास X और Y दोनों ही क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के पास 44 प्लस XX होते हैं, यानी कि 44 ऑटोसोम्स और 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। XY और XX जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और इसी से पता चलता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। अगर मेल का X जाता है स्पर्म में, अगर मेल का X जाता है तो लड़का होगा, सॉरी लड़की होगी, क्योंकि X फीमेल होती है ना, XX फीमेल के पास तो दोनों सेम है, XX ही है, लेकिन मेल का X गया तो लड़की हो जाएगी, Y गया तो ही लड़का होगा, क्योंकि फीमेल्स के पास सिर्फ X होता है, Y लड़के का गया तो XY मिला के लड़का हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑड मैन आउट आप एक एक करके देखेंगे, बहुत सारे ऑड मैन आउट, बहुत सारे ट्रू और फॉल्स, बहुत सारे नेम द फॉलोइंग, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग, सब एक साथ लाइन में करा दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो, लेकिन ये पूरा देखना और समझ के लेना, सिर्फ देखने के लिए मत देखो, समझ के ले लो, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से क्या बोल रहा है ऑड मैन आउट, अर्थक्वेक है, फ्लडिंग है, सुनामी है, और इन चारों में से ऑड मैन आउट क्या है। तो अर्थक्वेक नेचुरल है, फ्लड भी नेचुरल तरीके से आता है, सुनामी भी नेचुरल तरीके से आता है, लेकिन वॉर जो होता है ये भाई इंसान ही करता है तो ही आता है, तो वॉर एक मैनमेड डिजास्टर, इसके लिए ऑड मैन आउट हो गया। TCA साइकिल, सिट्रिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर EMP पाथवे, तो याद रखना EMP पाथवे इसका ऑड मैन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है विनेगर, सोया सॉस, केचप और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो इसमें केचप एक अलग चीज है, बाकी सब जो है ये आपके क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सोया सॉस, विनेगर जो है एक अलग चीज हो गया। एक्टिनोमाइसिटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस, नोकार्डिया, ईस्ट, तो ईस्ट यहां पे आपका अलग फंगस हो गया, बाकी सब चीज जो है ये आपके क्या है, एक तरीके से एंटीबायोटिक्स है। फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर और टॉर्टॉइस, तो इसमें से टॉर्टॉइस जो है वो बाहर निकल जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी सब अगर आप देखोगे फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर जो होते हैं वो लगभग जमीन पे रहते हैं, टॉर्टॉइस पानी में रहता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलोकेशन है और म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या होता है भाई, जेनेटिक्स चीजें चेंज हो जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है ना, तो म्यूटेशन एक अलग चीज है। बाकी सब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टेज है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल और कोल, तो इसमें सिलिकॉन आ जाएगा, तो ये तो साइंस 1 का लग रहा है यार देखने में, ठीक है कोई बात नहीं। चलो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पोजिशन ऑफ आइज, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ठीक है। ह्यूमन हैंड, फ्लिपर ऑफ वेल्स, कैट्स, फोर लेग, विंग्स ऑफ बर्ड, तो इसका ऑड मैन आउट हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड। फिर बडिंग टेक्निक है, रीजनरेशन है, बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो बडिंग, ठीक है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन ये असेक्सुअल रिडक्शन है, और बाइनरी फिजन ये आपका अलग टॉपिक हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना बाइनरी फिजन। इसके अलावा कलर चेंज कर लेता हूं, येलो कलर, ठीक है। वासा डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडिमिस और वासा डिफरेंशिया, तो याद रखना कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मेरा ऑड मैन आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी जो है वो आपके एसेसरी क्या है, डक्ट्स है, ये ग्लैंड है आपका, ये सब डक्ट है, ये सब पाइपलाइन है, ये ग्लैंड है, इसमें से निकलता है चीजें, ठीक है ना, याद रखना। उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, पार्थोलिन ग्लैंड से, काउपर्स ग्लैंड है और समाइनल वेसिकल है, तो ये पार्थोलिन ग्लैंड जो होता है ये फीमेल में होता है, बाकी प्रोस्टेट हो गया, काउपर्स हो गया, समाइनल वेसिकल हो गया, ये मेल में होता है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा बार्थोलिन ग्लैंड, याद रखोगे, बहुत इजी है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन और ओवरी, तो ऑब्वियसली पोलन आएगा क्योंकि ये मेल का होता है, एंथर में से निकलता है, बाकी सब सिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये फीमेल के फ्लावर के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। किसकी बात करो, फ्लावर की। कंजर्वेशन, पोल्यूशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल, तो बट ऑब्वियसली पोल्यूशन आएगा क्योंकि कंजर्वेशन, प्रिवेंशन और कंट्रोल मतलब होता है बचाना, पोल्यूशन तो अलग चीज हो गया, तो आंसर मेरा क्या आएगा, पोल्यूशन। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, सोलर, न्यूक्लियर और विंड, तो इन सभी में न्यूक्लियर जो है ये इंसान द्वारा बनाया जाता है, नेचुरल नहीं है, बाकी सब चीज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बनने वाला बिजली, सोलर मतलब सन से बनने वाला बिजली, विंड एनर्जी हवा से, मतलब ये सब नेचुरल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, बाकी ये नॉन रिन्यूएबल है, तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी इज द आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे वाटर है, विंड है, नेचुरल गैस है, फॉसिल फ्यूल है, तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल मेरा क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा, बाकी सब नेचुरल चीज है, ये फॉसिल फ्यूल किसी चीज से बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा टॉर्टोइस, क्रो, लिजर्ड और स्नेक, तो क्रो पक्षी है, बाकी सब क्या है, ये रेप्टाइल्स है। ह्यूमन, डॉल्फिन, बैट, लिजर्ड, यहाँ पे आपका लिजर्ड आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमन हो गया, डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, ये मैमल्स है, बाकी जो है लिजर्ड जो है रेप्टाइल्स है। स्टारफिश,
सी अर्चिन, नीरिस और सी कुकुम्बर। तो इसका ऑड मैन आउट है नीरिस। क्यों? क्योंकि नीरज नहीं, ये नीरीज है। मेरा एक दोस्त याद आ गया, नीरज नाम का एक दोस्त था मेरा, वो याद आ गया, इसके लिए मुंह से निकला। तो नीरीज जो है ये आपके फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है। पता है ना एनालिडा, जिसमें अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म होते हैं ना, फाइलम एनालिडा। बाकी जो होते हैं सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, स्टारफिश, इसमें कांटे कांटे होते हैं, इसके लिए ये एकाइनोडर्माटा से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए नीरीज आउट मैन आउट हो गया। ट्यूब फीट, सीटे, पैरापोडिया और सकर। तो इसका आंसर आएगा ट्यूब फीट। ठीक है, क्योंकि ये आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है। बाकी जो आपका सीटे, पैरापोडिया और सकर जो होता है वो आपका खाना खाने में हेल्प करता है। पेनिसिलिन, न्यूमाइसिन, आइसोमेरेज एंड राइफामाइसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोमेरेज, क्योंकि ये क्या है, आइसोमेरेज एक एंजाइम है। बाकी जो है ना पेनिसिलिन, न्यूमाइसिन, राइफामाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम है। तो याद रखना आइसोमरेज, देखो यहां पे लिखा हो आइसोमरेज इज एग्जांपल। फिर हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, पेप्सिन और लिगासिस, इन चार में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑड मैन आउट का, वो पेप्सिन हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, एंजाइम है। ये आपका क्या है, प्रोटीन। ओके, लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, सीसी और क्लोस्ट्रीडियम। तो इसमें क्लोस्ट्रीडियम जो है ये आपका एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, बीमारी पैदा करता है, बाकी सब नॉर्मल है। डीडीटी है, ठीक है, यूरिया है, ये एक तरीके का फर्टिलाइजर होता है, याद रखना डीडीटी, यूरिया, मेलाथियोन और क्लोरोपाइरिफॉस। ठीक है, तो ये चारों में से यूरिया जो है मेरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक फर्टिलाइजर है, बाकी सब पेस्टिसाइड से, याद रखना डीडीटी, मेलाथियन और क्लोरोपाइरिफॉस जो है वो पेस्टिसाइड से। फिर डायबिटीज, एनीमिया, ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया। तो डायबिटीज जो है ये अलग है, क्योंकि डायबिटीज एक अलग चीज है, बाकी एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया ये एक तरीके का कैंसर का टाइप है। ठीक है ना। फिर डीडीटी, मेलाथियोन, क्लोरोपाइरिफॉस और ह्यूमस। तो इसका एग्जांपल है ह्यूमस, ये नेचुरल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, बाकी सब मैनमेड होता है, पेस्टिसाइड होता है। याद रहेगा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। कुछ फिगर दिया रहेगा, कुछ चीजें दिया रहेगा, उसका नाम बताना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे याद रखो, बहुत ईजी है, याद रखना। कैसे याद रखोगे, देखो, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ सीमेन। जो आपका सीमेन होता है, मेल के अंदर सीमेन होता है ना, रिप्रोडक्टिव गैमेट, तो सीमेन के अंदर क्या क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं, याद रख लो, पोटेशियम होता है, एंजाइम्स होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। ठीक है ना, याद रखना। इसके अलावा राइट द नेम ऑफ डिवाइस। ये डिवाइस था, फोटो दिया रहेगा और आपको पहचाना है क्या, ये टरबाइन है। ठीक है, याद रखना क्या है, ये टरबाइन है, जिसका इस्तेमाल होता है पानी से या फिर प्रेशर से, भाप से, किसी भी तरीके से। जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। नेम हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी ऑफ विमेन। यानी विमेन जो होती है, फीमेल जो होती है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, याद रखना, ओवरी के अंदर। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन की वजह से ही उनका प्रोसेस जो होता है लाइक मां बनने का, ये सब चीज हो पाता है। अदरवाइज अगर वो हार्मोन नहीं है या फिर कम है तो दिक्कत हो जाती है। हमें एंटीबायोटिक के नाम बताने हैं जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के अगेंस्ट में काम करता है, तो वो याद रखना, बहुत जरूरी नाम है, राइफामाइसिन। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो टीबी के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। फिर नेम टू इमल्सिफायर। ठीक है ना, ये आपका इमल्सिफायर्स होते हैं। ठीक है ना, तो पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स जो है ना, ये मिल्क विनेगर जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना, इमल्सिफायर, पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट है आपका एक ऐसा चीज पूछा है कि आई एम ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल और मैमल। यानी रेप्टाइल का आधा और मैमल का आधा ये हूं मैं, कनेक्टिंग लिंक हूं। तो मैं क्या हूं, तो वो होता है डक बिल्ड प्लैटिपस, क्योंकि ये आधा मैमल है, आधा रेंगने वाला जीव है। विनेगर मींस क्या होता है, विनेगर का मतलब होता है एसिडिक एसिड, लेकिन उसमें सिर्फ 4% तादाद होती है, 4% एसिडिक एसिड, याद रखना। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में बहुत सारे जगह पे है, जैसे टैप्स, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में, फिर काइगा जो है कर्नाटका में। ये कुछ याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये सब चीज याद रहेगी तो बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका स्ट्रांग रहेगा। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो, सॉरी। हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, मॉडर्न जेनेटिक्स का पायनियर कौन है, याद रखना, सर ग्रेगर जोहान मेंडल। पी का एक्सपेरिमेंट किया था इन्हें, याद है, पी वटाने का। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो नाम है, ये पायनियर है मॉडर्न जेनेटिक्स के। फिर ऐसा लिखा है कि कौन सा बुक है जिसने डार्विन ने पब्लिश किया था थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए, तो वो बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। याद रहेगा, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है बुक का नाम है। नेक्स्ट, हार्मोन्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्शन। जैसे फीमेल का था ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा हार्मोन होता है, तो सबसे जरूरी हमारे लिए टेस्टोस्टेरोन। दूसरा लियूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में भी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन रिप्रोडक्शन। मान लो किसी कारणवश नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे बच्चे पैदा किया जा सकते हैं, जैसे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, सरोगेसी टेक्निक है जिसमें मां कोई और होती है। ठीक है ना, और स्पर्म बैंक्स होते हैं जिसमें स्पर्म दान कर सकते हैं। एक मूवी भी बनी थी उसके ऊपर, विक्की डोनर करके। हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से ओवरी जो होती है, फीमेल की ओवरी जो होती है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, याद रखना।
थर्मल एनर्जी पावर स्टेशन कहां कहां है? विंध्यानगर में है, मुंद्रा में है, चंद्रपुर में है, याद रख लेना। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में तारापुर, कुडनकुलम, काइगा, याद रख लेना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में कहां कहां है? कोयना, टेहरी, श्रीशैलम, ठीक है ना। फिर एक मशीन ऐसा होता है जो रिक्वायर होता है रोटेट द जनरेटर, जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन यूज होता है। नेक्स्ट, एंजाइम ऐसा है जो ऑब्टेन होता है फंगस से ताकि वेज चीज बनाया जा सके, तो वो एंजाइम का नाम है प्रोटीज। क्या नाम है? प्रोटीज। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज फॉर स्टोरिंग द गार्बेज, गार्बेज को स्टोर करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं जो अपने आप गल जाते हैं, उसका नाम है पॉलीलैक्टिक एसिड। क्या नाम है? पॉलीलैक्टिक एसिड। ये सारा चीज अगर आप याद रखोगे तो ये सिर्फ नेम द फॉलोइंग में काम नहीं आएंगे, ये हर जगह काम आएंगे। हो सकता है ये चीज आपको एमसीक्यूज में पूछ ले, हो सकता है ये चीज आपको किसी और चीज में पूछ ले। तो ऐसी चीजें जो मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ पे, देखो कितना मेहनत करके लिख कर लाया हूं, पिछले साल के बच्चों को भी दिया था नो डाउट, लेकिन बहुत मेहनत लगा है दोस्तों लिखने में। तो जो बच्चे इस चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके सारी चीज को बाय हार्ट करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, तो उनको ये फायदा करेगा। चलेगा? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल, एक ऐसा फ्यूल जो धुआं नहीं करता है, उसका नाम है इथेनॉल, याद रखना। विनेगर का मतलब होता है 4% एसिटिक एसिड। माइक्रोब्स यूज अलोंग विद आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस के साथ यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? तो उसका नाम है अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, याद रखना। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेल्स, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। जो स्ट्रक्चर और सेल्स के बारे में, टाइप्स के सेल्स के टाइप्स के बारे में जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। फिर डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स आफ्टर डेथ, यानी डेथ होने के बाद, मरने के बाद कौन से ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है? जैसे आईज को, हार्ट को, जिसको हम लोग पोस्ट ह्यूमस डोनेशन कहते हैं, यानी मरने के बाद का डोनेशन कहते हैं, याद रखना। यूज ऑफ नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर, याद रखना, बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है ना। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी को टिश्यू कल्चर कहते हैं। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप जो होता है उसमें क्या क्या एग्जांपल, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है, ये आपको पढ़ाया हुआ है हमने। फिर बैक्टीरिया ऐसा है दैट कैन बी यूज एज मैन्योर, ऐसा बैक्टीरिया जो खाद के तौर पे, मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नोस्टॉक हो गया, अजोटोबैक्टर हो गया और राइजोबियम हो गया। नेक्स्ट है गिव 3 डिसीजेस नेम एंडेंजर्ड सोशल हेल्थ, ठीक है ना, यानी कि 3 ऐसे डिसीज जो सोशल हेल्थ को खराब कर सकते हैं कि भाई एक बार हो गया तो जिंदगी खत्म है। खत्म मतलब टेंशन से ही आदमी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका इलाज नहीं है, जैसे एड्स हो गया, लेप्रोसी हो गया, ऐसे कुछ नाम याद रखना। एड्स तो आपको पता ही है क्या है, लेप्रोसी में जिसमें व्हाइट कलर का स्किन हो जाता है ना पूरा, तो वो लेप्रोसी होता है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, ऐसे कौन से फैक्टर है जो सोशल हेल्थ खराब करते हैं? जैसे स्ट्रेस होता है, मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन हो सकता है, कोई भी चीज का एडिक्शन हो, खराबी होता है, एडिक्शन, लत लगना बहुत खराब होता है। नेक्स्ट आता है वन सेंटेंस, ऐसे वन सेंटेंसेस आपको बताने फटाफट से, किसका आंसर क्या है? हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अभी अभी देखा, देखो क्वेश्चन आ गया ना। देखो अगर आपने नेम द फॉलोइंग पढ़ा होता और ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता तो भी आप इसका आंसर कर पाते, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आपकी ग्रेगर जोहान मेंडल, जोहान ग्रेगर मेंडल। विच टाइप ऑफ फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, याद है, बताया था मैंने। नेम द फाइलम टू विच फ्रेंड ऑफ फार्मर, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कौन होता है? पहली बात तो एनालिडा का फाइलम होता है, जिसका नाम क्या है? अर्थवर्म, केचुआ, ठीक है। तो जो अर्थवर्म होता है वो क्या करता है, जमीन के अंदर घुसता है तो फार्मर लोग का नेचुरल तरीके से प्लविंग हो जाता है, इसके लिए फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होते हैं अर्थवर्म। कौन से फाइलम से आते हैं? एनालिडा से आते हैं, याद रखना। प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, ज्यादा ही मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है? स्लीप का, इंसोमिनिया हो जाता है, स्लीप का प्रॉब्लम, स्ट्रेस का प्रॉब्लम, आंखों के दर्द का प्रॉब्लम लिख सकते हो। टू विच द फाइलम डू द एकॉन वर्म्स, याद रखना, एकॉन वर्म्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो ये आते हैं आपके हेमिकॉर्डेटा, याद रखना, एकॉन वर्म, हेमिकॉर्डेटा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्विन्स, यानी कौन कौन से टाइप्स के ट्विन होते हैं? आइडेंटिकल, याद है, मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर आइडेंटिकल ट्विन्स, डायजाइगोटिक ट्विन्स आर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। बहुत बढ़िया टॉपिक था, पढ़ाया है पूरा, मैंने खुद ने पढ़ाया है यार। साइंस 2 ना लगभग हमारे चैनल पे हमने 2 से 3 बार पढ़ा के रखा है, ये लेक्चर्स की बात कर रहा हूं। और उसके अलावा जो उड़ान बैच 4 साल पढ़ा है वो अलग है, एलएमआर और वन शॉट वीडियोस अलग है। तो सोचो कितने बार इस 5 साल के अंदर हमने आपको पढ़ाया होगा, जब तक सिलेबस है आपका। अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जब से मैंने पढ़ाना यूट्यूब पे शुरू किया है तब से एक बार भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो सोचो कितनी बार, कितनी अच्छी अच्छी बेहतरीन अलग अलग क्वालिटी में वीडियोस प्रेजेंट है। तो जो बच्चे ने पहले से पढ़ाई किया है ना, चाहे पिछले साल किया हो, इस साल किया हो, अब भी किया हो 1 महीने पहले, उनका सबका अच्छा प्रिपरेशन हो गया होगा, याद रखना। राइट द नेम्स ऑफ 2 क्रोनिक डिसीज, ऐसे कौन से 2 क्रोनिक डिसीज है जो जान ले सकते हैं? कैंसर, टीबी, एड्स। टीबी का तो इलाज वैसे अभी आज के डेट में बहुत हद तक आ चुका है, लेकिन ये एड्स और कैंसर ऐसी बीमारी है, ठीक है, जिनका इलाज 4th स्टेज, यानी जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे तो नहीं है, खासकर कैंसर का, एड्स का भी नहीं है, ठीक है।
फंगस यूज टू मेक सोया सॉस, कौन सा ऐसा फंगस है जिससे सोया सॉस बनता है फर्मेंटेशन टेक्निक से, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक है। एस्परजिलस ओरिजे, क्या नाम है, एस्परजिलस ओरिजे, याद रखना नाम, स्पेलिंग याद रख लेना, बहुत स्पेलिंग कंफ्यूजन होता है। चैप्टर 7 माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर पूरा फंगस के ही नाम है, खतरनाक नाम है, तो उसको लिख के प्रैक्टिस करना, सारे नाम के याद कर लेना प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है कोरिलेशन, रिलेट द फॉलोइंग आता है कभी कभी कि अर्थक्वेक जियोलॉजिकल डिजास्टर है, मतलब जमीन पे आता है, तो स्नोफॉल कहां आता है, पहाड़ों पे आता है, लेकिन ऊपर से आता है, एटमॉस्फेयर पे आता है, यानी ऊपर से निकलता है ना, आसमानों से नहीं गिरता है, तो एटमॉस्फेरिक, याद रखना एटमॉस्फेरिक डिजास्टर है वो। इंटरफेरॉन जो होता है वायरल इंफेक्शन कैंसर, और एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो एनीमिया होता है, याद रखना। स्किन केराटिन पिगमेंट स्किन में होता है, वैसे ही ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, वैसे पेरिपेटस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। अमीबा फिजन करता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन बोल रहा हूं, ठीक है, ये नॉर्मल अपना रिप्रोडक्शन में फिजन टेक्निक करता है, न्यूक्लियस फिजन करता है। और हाइड्रा जो होता है बडिंग करता है, हाइड्रा पता है ना, एक बढ़ता है उसमें से एक कली जैसा निकलता है बड, वो बड टूट के गिरता है, वहां से फिर ग्रो होता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रा, बडिंग टेक्निक, याद है, बताया था मैंने। फ्लैट वॉर्म्स बाइसेक्सुअल होते हैं, राउंड वॉर्म्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन जो था, दूध का आविष्कार हुआ था, याद है, आविष्कार मतलब दूध का रिवॉल्यूशन आया था कि पहले सिर्फ जिनके पास गाय भैंस होती थी उनको ही दूध मिलता था, लेकिन आज के डेट में हर इंसान दूध पी सकता है, थैंक्स टू व्हाइट रिवॉल्यूशन। डॉक्टर वर्गीस शायद नाम था उनका, एक बार चेक कर लेना, डॉक्टर वर्गीस नाम था, उन्होंने एक ऐसा चीज किया जिसके वजह से हर जगह दूध फैल पाया, कंपनी बनाई, ठीक है, उन्होंने बनाई, बहुत सारे और लोग थे बाद में आए, तो एक अमूल कंपनी बनी, उसमें दूध अलग अलग जगह से लोग दूध आके डोनेट करते थे, डोनेट इन द सेंस बेचते थे, वहां से फिर दूध सप्लाई होता था पैकेट के माध्यम से। आज हर बच्चा हर चीज, मतलब अगर पैसे हैं तो बट ऑब्वियसली दूध खरीद के पी सकता है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है वो आपका होता है कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, याद रखना, कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो होता है, ठीक है। देखो इतना पिछले एक महीने से इतना पढ़ा चुका हूं ना, आप लोग को इतना पढ़ा चुका हूं, एक महीने से भी नहीं बोलूंगा, एक महीने से सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, और उसके भी एक महीने पहले से मैं 12th वाले को भी पढ़ा रहा था। आपको पता है ना 12th में भी हम लोग ने बहुत धमाका किया इस बार JR कॉलेज वाले चैनल पे, और आप लोग अभी 11th में जाओगे ना, 10th पास आउट करोगे तो 11th में JR कॉलेज चैनल पे आ जाना, क्योंकि वहां पे बहुत धमाकेदार सारी चीजें पढ़ा के रखी हुई है। अगर आप साइंस लो, कॉमर्स लो, सब चीज प्रेजेंट है, तो बस आपका प्यार सपोर्ट वहां पे भी बनाना, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे हमें प्यार सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो कमर अकड़ गई है मेरी बहुत, यहाँ पे ऐसा कर रहा हूं तो पेन हो रहा है, बट डेफिनेटली शायद आराम करूंगा, एक हफ्ते के बाद जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो 2-4 दिन आराम करूंगा तो शायद ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने बताया था, डार्विन ने बताया था। वैसे एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये लमार्क ने बताया था, लमार्किज्म टॉपिक है ना, एक है कि नहीं, याद है कि नहीं। चलो चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, वैसे चेंजेस इन प्लेस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम ने अपना जगह चेंज कर दिया, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अमीबा जो है न्यूक्लियस फिजन से होता है, वैसे हाइड्रा आपका बडिंग से होता है, याद रखना। कैलिक्स जो होता है सेपल्स में होता है, वैसे कोरोला जो होता है पेटल्स में होता है, याद रखना। बाइसेक्सुअल हिबिस्कस फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, वैसे यूनिसेक्सुअल कौन होता है, पपाया, एक ही के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं फ्लावर। असेसरी वॉल यानी बहुत ज्यादा जो जरूरी वॉल है वो कैलिक्स और कोरोला होते हैं आपके फ्लावर के अंदर। वैसे एसेंशियल वॉल्स जो होते हैं वो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यानी मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के। अर्थक्वेक एक नेचुरल फैक्टर है, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मैनमेड फैक्टर है, याद रख लेना। ये सारी चीजें देखो मैं अभी पढ़ के तो बता रहा हूं, लेकिन ये सारी चीज आपको याद करना है, बाय हार्ट करना है, ओके। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से चलने वाला बिजली पैदा करने वाला उपकरण है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेप वॉर्म फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के से बिलोंग करता है, वैसे ही इंटेस्टाइन में जो वॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्किलमेंथिस, वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे फ्लैट वर्म्स जो होता है बाइसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है ना, मेल फीमेल एक ही बॉडी में, ठीक है ना। राउंड वर्म्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल, या तो मेल रहेगा अलग या तो फीमेल अलग रहेगी, जैसे इंसान में होता है। पॉरीफेरा असिमेट्रिकल होता है, यानी उनकी बॉडी को बीच में से कट करेंगे तो भाई दोनों अलग अलग होंगे, मतलब असिमेट्रिकल होगा। लेकिन क्निडारिया जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, यानी बीच से कट करो रेडियस के हिसाब से तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है क्निडारिया। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं सबसे बड़ा फाइलम है, दुनिया भर के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट, वो सब इस आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, लेकिन मोलस्का जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें एग्जांपल स्नेल होता है ना, स्नेल, ये वाले फाइलम जो होते हैं ना स्नेल, वो आपके सेकंड लार्जेस्ट होते हैं। लैक्टोबैसिलस बहुत जरूरी बैक्टीरिया है, दही में होता है, योगर्ट में होता है। वैसे बेकर ईस्ट जो होता है इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने में किया जाता है, याद रखना। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसे इथेनॉल बनाने में काम आता है। वैसे एस्परजिलस ओरिजिए अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सोया सॉस बनाने में काम आता है कि नहीं। देखो कितना सब पहले पहले का भी जो आपने पढ़ा है वो सब काम आता है, इसलिए बोलता हूं कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टिक एसिड जो है वो एसिडिटी को इंपार्ट करता है, लैक्टिक एसिड, दही में इसके लिए लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए दही थोड़ा खट्टा लगता है, दूध में लैक्टोज होता है।
बीटा कैरोटीन किसमें होता है? एडिबल कलर, जो खाने वाला कलर होता है ना, जो कलर डालते हैं रेड कलर का, ग्रीन कलर का डालते हैं चीजें खाने में ताकि कलर आ सके, तो वो बीटा कैरोटीन होता है, याद रखना। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क का हुआ था, ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज में हुआ था, याद रखना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में हुआ था। एपीकल्चर मतलब हनी बी से हनी निकालते हैं ना, उसको एपीकल्चर बोलते हैं। वैसे कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जो क्या निकालते हैं? अडुल्सा, नीम निकालते हैं। कंट्रोल ऑन टबैको कंजम्पशन, जो टाटा ट्रस्ट ने किया था ना, सलाम फाउंडेशन, सलाम मुंबई फाउंडेशन, तो टाटा ट्रस्ट ने टोबैको का कंट्रोल करने के लिए बहुत काम किया है टाटा ट्रस्ट ने। वैसे ही स्लम एरिया में एम्पावरिंग चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए सलाम मुंबई फाउंडेशन बहुत काम किया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं ट्रू और फॉल्स, इसको भी देख लो, बहुत मस्त है। जैसे मिजोइक एरा वॉज डोमिनेटेड बाय वैरायटी ऑफ मैमल्स, नहीं भाई, मिजोइक एरा जो था उसमें सिर्फ रेप्टाइल्स होते थे, रेंगने वाले जीव होते थे, बड़े बड़े डायनासोर्स के पहले पूर्वज जो होते थे ना, मिजोइक एरिया, ठीक है ना। ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, मैमल्स नहीं होते थे, मैमल्स तो बाद में आए। मैमल्स कौन? जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, जैसे इंसान, बंदर, ये मैमल्स होते हैं। एक्स-रेज एंड रेडिएशन फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर नेचुरल रेडिएशन, जो एक्सरेज निकलते हैं या फिर रेडिएशन जो निकलता है, क्या नेचुरल है? नहीं, खतरनाक है भाई, फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, नहीं भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? पहले स्टोर किया जाता है टंकी में या फिर बड़े इसमें तालाब वगैरह में, और वहां से पानी छोड़ा जाता है, तब जाके वो टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। आपने वो पिक्चर देखा है क्या, स्वदेश? स्वदेश पिक्चर देखा है क्या शाहरुख खान का? जाके देख लेना इसके बाद, एग्जाम होने के बाद। वो आप एक गांव में बहुत बहुत पैसे वाला, नासा में काम करने वाला साइंटिस्ट होता है, बहुत साल के बाद अपने गांव आता है वो, फिर देखता है यहाँ पे तो पानी तक नहीं है ठीक से, पानी भी है और बिजली नहीं है, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना देता है पूरे गांव में मशीन लाके। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसका उल्टा होता है, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, याद रखना। द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 अकर कंटिन्यूअसली इन डेड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, तभी तो पता चलता है कितने साल पुराना वो चीज है। लोकोमोशन स्टारफिश में होता है सूडोपोडिया के थ्रू, याद रखना, सूडोपोडिया अमीबा में होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और स्टारफिश जो होती है ट्यूब फिट से लोकोमोशन करते हैं वो लोग, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, विनेगर इज यूज्ड टू ब्रिंग स्वीटनेस इन फूड प्रोडक्ट्स, विनेगर से मीठापन आता है क्या? नहीं भाई, विनेगर से नहीं आता, विनेगर से तो खट्टा कड़वापन आता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। उल्टा स्वीटनेस जो आता है वो जाइलिटॉल करके एक चीजें होती है, उससे आता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप्स जो होते हैं उनके पास लो रेजिस्टेंस होता है डिजीज से, भाई फिर फायदा क्या बायोटेक्नोलॉजी का? भाई जीएम क्रॉप है, बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है, तो ये तो डिसीज से लड़ते हैं, हाई यील्ड होता है इनका, हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरीके से हमने ये सारा ट्रू और फॉल्स भी देख लिया, आगे और भी बहुत सारे देखो। द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 अकर कंटिन्यूअसली इन डेड ऑर्गेनिज्म, ट्रू है, अभी तो देखा था। पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल, ट्रू, ठीक है ना। सम टाइम द पोलन ट्यूब मतलब क्या होता है? बीच की लाइन जो होती है ना, जैसे हिबिस्कस का देखा होगा आपने, तो पोलन ट्यूब होता है, वो स्टाइल के थ्रू एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है, ओवरी तक। समटाइम्स ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट, बिल्कुल सही है, डाइजाइगोटिक ट्विंस आइडेंटिकली डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली, ठीक है ना। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं ना, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है भाई, तभी तो होएगा ना फर्टिलाइजेशन, अंदर जाएगा स्टाइल के अंदर से। इन्वायरमेंटल इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है इन्वायरमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। द पावर प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर सेल्स इज ए डीसी, जो सोलर सेल से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो क्या मिलता है? डायरेक्ट करंट मिलता है कि अल्टरनेट करंट मिलता है? तो वो डीसी मिलता है, यानी डायरेक्ट करंट मिलता है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द चेन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, भाई गलत है, चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगा तो भाई कितना खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक, ये बिल्कुल सही है, काइनेटिक पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, नॉट काइनेटिक टू पोटेंशियल, याद रखना। द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम ए सोलर सेल डिपेंड ऑन इट्स एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी एरिया के ऊपर डिपेंड क्यों करेगा भाई? फर्क ही नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंटिकल्स आर यूज फॉर कैप्चरिंग द प्रे, जो टेंटिकल्स होती है, जैसे आपने देखा होगा कि ऑक्टोपस है तो उनके बहुत सारे हाथ पैर है, तो वो उनका टेंटिकल्स है, तो शिकार को पकड़ने के लिए काम आता है ना, तो ट्रू है। फिर पेट्रोमाइजोन एक एंडोपैरासाइट है, ये गलत है, पेट्रोमाइजोन एक एक्टोपैरासाइट है, बाहर चिपकता है एनिमल के बॉडी पे और अपना फूड को लेता है। शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट इंक्रीज बाय पास्चराइजेशन, बिल्कुल सही बात है, दही को 5 दिन चलाना है, 4 दिन चलाना है, तो उसको पास्चराइजेशन करते हैं, यानी एक टेम्परेचर तक गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, तो पास्चराइज हो जाता है, लिखा होता है आपके पैकेट के ऊपर, पास्चराइज मिल्क, पास्चराइज कर्ड लिखा होता है। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर आप माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन करोगे तो मीथेन गैस निकलता है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, मीथेन गैस नहीं निकलेगा भाई ऐसे। इंडस्ट्री में जो वेस्ट होते हैं वो तो अलग अलग केमिकल्स होते हैं ना, तो उससे क्या मीथेन गैस निकलेगा? नहीं निकलेगा भाई, बायोगैस भी नहीं निकलेगा। स्पिनोसाइड जो है एक बायोपेस्टिसाइड है, बिल्कुल सही है, ट्रू, याद रखना। स्पिनोसाइड, ये नाम याद रख लो, बायोपेस्टिसाइड है स्पिनोसाइड,
ट्रू है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है कुछ बैक्टीरियल लाइक एसिडोफिलम के लिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है एनर्जी है क्या? बिल्कुल सही है। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना एसिडोफिलम, ये आपका समझ लो एसिड को खाते हैं, ठीक है ना, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, खा के एनर्जी निकालते हैं। कौन से? एसिडोफिलम बैक्टीरिया। ट्रू स्टेटमेंट है। नॉन जेनेटिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन सेल जीन्स। तो नॉन जेनेटिक टेक्नोलॉजी रहेगा तो वो म्यूटेशन कैसे इन्वॉल्व करेगा अपने सेल के अंदर? तो ये फॉल्स है। इसके अलावा अर्लियर इंसुलिन वॉज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ हॉर्सेस, यानी जब केमिकल्स एंड बहुत सारी चीजें नहीं थी तो हॉर्स में से इंसुलिन निकाला जाता था उसके पैनक्रियास में से, और इंजेक्शन के माध्यम से इंसानों में डाला जाता था कुछ मेडिसिन के साथ। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इन लिवर सेल। भाई मलेरिया और लिवर का क्या लेना देना? मलेरिया मच्छर काटने से होता है कि नहीं, और हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं उसके वजह से, डेंगू वगैरह में होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सुडोमोनास बैक्टीरिया कैन सेपरेट हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। यस, एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, एक हाइड्रोकार्बोनोलास्टिक बैक्टीरिया, एचसीबी भी कहते हैं, सुडोमोनास बैक्टीरिया भी होते हैं। अगर कोई पानी है, तालाब है, उसमें तेल गिरा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स का ऑयल गिरा है या फिर हाइड्रोकार्बन्स है, तो उसको वो बैक्टीरिया जो है खा जाते हैं, तो क्लीन हो जाता है इससे पानी। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैच द पेयर। विनेगर, याद रखना, विनेगर के सामने ऑप्शन में कहीं पे दिख गया 4% एसिडिक एसिड, तो याद रखना विनेगर का मतलब होता है 4% एसिडिक एसिड। इनडिटरमिनेट स्पीसीज दिखा तो याद रखना वो होता है शेखरू, जायंट स्क्वेरल, बड़े वाले स्क्वेरल, ये इनडिटरमिनेट स्पीसीज है। इसके अलावा सलाम मुंबई फाउंडेशन, इन्होंने हेल्प किया था इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स की लाइफ को, स्टडीज को स्लम एरिया में। चंद्रपुर एक महाराष्ट्र में ऐसा जगह है जहां पे थर्मल पावर प्लांट है जिसकी 3340 मेगावाट कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। तारापुर एक ऐसा है जहां पे मैं रहता हूं, उसके 10 किलोमीटर दूर है, मैंने देखा हुआ प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे महाराष्ट्र में है, बोईसर में आता है। वैसे तारापुर अलग है, बोईसर तारापुर बोलते हैं इसको, तारापुर बोईसर बोलते हैं। जाइलिटॉल जो बता रहा था मैं, विनेगर मीठा नहीं करता, विनेगर कड़वा करता है, मीठा कौन करता है? जाइलिटॉल, टू इंपार्ट द स्वीटनेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर। मैंगो जूस पीते हो ना, उसमें एक बूंद डाल दिया, मीठा हो गया, जाइलिटॉल। नायसिन माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर होता है, याद रखना, और इंटरफेरॉन कैंसर। ये चीजें बस याद रख लो। यही सब था एक बहुत ही बेहतरीन सा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इतने सारी चीजें आपको पढ़ा दी है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम देगा वहां पे, है कि नहीं बच्चा? तो आधे घंटे के अंदर हमने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी, लेकिन इतने में रुकेंगे नहीं। जब तक आपका बोर्ड खत्म नहीं होता तब तक आपके लिए मेहनत किया जाएगा, और बहुत सारे वीडियोस, चाहे वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो, इंपॉर्टेंट टेबल वाले क्वेश्चन, फ्लोचार्ट्स के क्वेश्चन, एक्टिविटीज के क्वेश्चन, ये सारा अलग अलग वीडियो में लाने वाला हूं। तो हमारे चैनल पे बने रहो, वीडियो सेक्शन को चेकआउट करते रहो और लाइव सेक्शन को भी चेकआउट करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, दिल से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।